ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ इंसुलेटिंग मटेरियल यूज फॉर द ट्रांसमिशन। जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। पहले तो आपको क्लियर कर दूँ, इंसुलेटिंग पहले शुरुआत करते हैं। मेन कॉज ऑफ फेलियर ऑफ ओवरहेड लाइन इंसुलेटर इज़ फ्लैश ओवर। कई बार इंसुलेटर ख़राब हो जाते हैं क्योंकि फ्लैश ओवर के कारण या एबनॉर्मल वोल्टेज के कारण। सो वी जनरल यूज़ फॉर इंसुलेटिंग पर्पस इज़ कॉल्ड इंसुलेटिंग मटेरियल। तो आपको देखना होगा कि इंसुलेटिंग मटेरियल में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। जैसे कि मैकेनिकली बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब वो मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। टेंशन पे वेट, ऐसा ना हो कि वेट ऑफ कंडक्टर को सह पाएँ, ऐसा ना हो कि उनके वेट ऑफ कंडक्टर के कारण ब्रेक हो जाए। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उनका बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। और मैंने आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बताया था कि पंचर एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक करंट या फिर जो लीकेज करंट है वो क्या होता है, सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होना चाहिए। और इट पॉसेज हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस टू प्रिवेंट लीकेज करंट, जो मैंने देखिए यहाँ बात कर रहा था वही आ गया। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छा होगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज पे काम कर पाएगा। इट नॉट शुड बी पोरस, नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जो मटेरियल मोस्टली यूज़ करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिए थे, नंबर 1 पोर्सलिन के इंसुलेटर सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो प्रेजेंट डे पोर्सलिन इज एंड एल्यूमिनियम सिलिक। इसमें क्या पोर्सलिन एक्चुअली होता क्या है, देखिए पोर्सलिन आपको समझना है कि पोर्सलिन होता क्या है। पोर्सलिन इज़ अ एल्यूमिनियम सिलिकेट। एल्यूमिनियम सिलिकेट में हम क्या करते हैं, कुछ प्लास्टिक कैलोइन मिला के एक हार्ड इंसुलेटर बनाते हैं। तो ये आपको तैयार करना है। जैसे आजकल देखते हैं आप घरों में बहुत से स्विच होते हैं पोर्सलिन के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये अच्छा इंसुलेटर होता है। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हैं जैसे कि पोर्सलिन का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है 60 kV पर सेंटीमीटर के समथिंग में होता है। दूसरा होता है ग्लास इंसुलेटर। ग्लास इंसुलेटर में क्या होता है, नाउ अ डे ग्लास इंसुलेटर बिकम पॉपुलर इन ट्रांसमिशन लाइन और एनएल ग्लास ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। फ़ायदा क्या है इसका, सबसे पहले वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है पोर्सलिन के कंपैरिजन में, ज़्यादा वोल्टेज पे काम करा सकते हो। रजिस्टिविटी हाई होती है, क्योंकि हम जानते हैं जो इंसुलेटर हम यूज़ करना चाहते हैं उसका रजिस्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए। लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि लाइट जो होती है ट्रांसपेरेंट चली जाती है, तो ये जल्दी गर्म नहीं होता। ठीक है, तीसरा होता है दैट इज़ द पॉलीमर। पॉलीमर क्या है आपको पता होगा, जो मैनमेड हम बनाते हैं लैब में जो तैयार करते हैं, दैट इज़ पॉलीमर। इन पॉलीमर इंसुलेटर हैज़ 2 पार्ट, वन इज़ ग्लास फाइबर रेनफोर्स रॉड शेप एंड अदर इज़ EPDM, एथिलीन प्रोपिलीन डीन मोनोमीटर। मतलब एक प्रकार से प्लास्टिक फॉर्म में उसका यूज़ कर सकते हैं अपन, प्लास्टिक की प्रॉपर्टी से। तो इसका फ़ायदा क्या है, सबसे पहले तो लाइट वेट होगा और फ्लेक्सिबल होगा, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी उसकी, और लेस क्लीन रिक्वायर्ड टू हाइपोविक इन नेचर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, पोर्सलिन बताया, ग्लास इंसुलेटर बताया, पॉलीमर बताया, ये कुछ स्पेशल इंसुलेटर्स हैं। एक बात और ध्यान रखनी है आप लोगों को कि इंसुलेटर का रजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है आपको, ऐसा इंसुलेटर यूज़ करना है जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है, ऐसा इंसुलेटर जिसका वोल्टेज कैपेसिटी सहने की ज़्यादा हो, पंचर जल्दी ना हो और लीकेज करंट इजीली फ्लो ना हो सके। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आपके मटेरियल की, तो इसे ध्यान रखिए।